टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अहम नाम है। हाल ही में इस कंपनी ने भारतीय सेना को लैंड रोवर डिफेंडर दिखाना शुरू किया है। यह वही डिफेंडर है जो अपनी रगडनेस और ऑफ रोड क्षमता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लैंड रोवर ब्रांड इस समय जगुआर लैंड रोवर के पास है, जो टाटा मोटर्स की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है। टाटा ने जब से जगुआर लैंड रोवर को खरीदा है, तब से इस ब्रांड की भारतीय डिफेंस सेक्टर में एंट्री को लेकर काफी चर्चा रही है और अब ये चर्चा और तेज हो गई है। लैंड रोवर डिफेंडर का इतिहास देखें तो यह वाहन दुनिया के कई आर्मी ऑपरेशंस का हिस्सा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत डिजाइन और कठिन से कठिन रास्तों पर भी बिना रुकावट चलने की क्षमता। यही कारण है कि कई देशों की सेनाओं ने इसे अपनाया है। जैसे रॉयल थाई आर्मी ने हाल ही में डिफेंडर 110 को आर्टिलरी टो करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ब्रिटिश आर्मी भी सालों से डिफेंडर के अलग अलग वेरिएंट्स का इस्तेमाल करती आई है। इनमें स्नैच वेरिएंट भी शामिल है, जिसे रिकॉनेसेंस यानी टोही मिशन और सैनिकों के ट्रांसपोर्ट जैसे रोल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन वाहनों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें आसानी से कस्टमाइज करके स्पेशल इक्विपमेंट ले जाने लायक बनाया जा सकता है और ये बेहद खराब मौसम और रास्तों में भी आसानी से निकल जाते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उन्होंने पुणे स्थित TASL के आर्मर्ड और कॉम्बैट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा किया। इस दौरे के दौरान लैंड रोवर डिफेंडर को भी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाया गया। अभी यह साफ नहीं है कि भारतीय सेना वास्तव में इस वाहन को खरीदने पर विचार कर रही है या नहीं, लेकिन इस तरह का शोकेस यह बताता है कि टाटा डिफेंडर को भारतीय सेना के सामने एक बहुउद्देशीय विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है। भारतीय बाजार में देखें तो लैंड रोवर डिफेंडर की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.79 करोड़ रुपए तक जाती है, जो मॉडल और स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करता है। हालांकि यह कीमत सिविलियन वर्जन के लिए है। जब इसे मिलिट्री वर्जन में बदला जाता है तो इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते हैं, जैसे आर्मर प्लेटिंग, हथियार माउंटिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम और मिशन विशेष इक्विपमेंट। इससे इसकी कीमत बदल सकती है, लेकिन सेना के लिए कीमत से ज्यादा जरूरी होता है वाहन की भरोसेमंद क्षमता और ऑपरेशनल रेंज। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक भारतीय कंपनी है और इसका डिफेंस सेक्टर में अनुभव काफी गहरा हो चुका है। ये वही कंपनी है जो अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर C-130J एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स बनाती है और कई ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम्स में भी इसका हाथ रहा है। अगर लैंड रोवर डिफेंडर को भारतीय सेना के हिसाब से लोकलाइज किया जाता है तो न केवल सेना को एक भरोसेमंद वाहन मिलेगा, बल्कि यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी मजबूती देगा। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विविध हैं। कहीं रेगिस्तान है, कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़, तो कहीं घने जंगल। ऐसे में सेना को ऐसे वाहनों की जरूरत होती है जो हर तरह के इलाके में बिना रुके काम कर सकें। लैंड रोवर डिफेंडर की ऑफ रोड क्षमता और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे इन हालातों के लिए एकदम फिट बनाते हैं। यह नदियों, पत्थरीले रास्तों और बर्फीले इलाकों को भी पार कर सकता है। इसके अलावा डिफेंडर का मॉड्यूलर डिजाइन इसे खास बनाता है। इसका मतलब है कि इसे कई रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ट्रूप कैरियर, रिकॉनेसेंस व्हीकल, कमांड पोस्ट या फिर लाइट आर्मर्ड व्हीकल। ब्रिटेन जैसे देशों ने इसे सालों तक आर्मी और स्पेशल फोर्सेस में इस्तेमाल किया है और अब भारत में भी यह संभावना देखी जा रही है। एक और बात गौर करने लायक है कि भारतीय सेना पहले से महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी जैसी SUV का इस्तेमाल करती रही है। हालांकि ये गाड़ियां भी मजबूत हैं, लेकिन डिफेंडर का लेवल अंतरराष्ट्रीय मानकों पर और ज्यादा एडवांस्ड माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह पुराने वाहनों की जगह तुरंत ले लेगा, बल्कि यह खास मिशन और खास इलाकों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जहां ज्यादा भरोसेमंद और हाई परफॉर्मेंस वाहन चाहिए। आने वाले समय में अगर भारतीय सेना इसे अपनाती है तो यह पहली बार होगा जब कोई ऐसा हाई एंड इंटरनेशनल व्हीकल जो टाटा के स्वामित्व में है, भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा।